सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा, जिससे आपको कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आज विश्व के प्रमुख पठारों की चर्चा कर लेते हैं। विश्व में प्रमुख पठार है, मरुस्थल को चर्चा करेंगे। अब विश्व में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो अब यह चीज गौर करना, मरुस्थल कहते किसको हैं, पहले यह बता देता हूँ। तो मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे ही क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। तो मरुस्थल का निर्धारण कहाँ कैसे होता है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसी को हम मरुस्थल की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। और विश्व में दो तरह के मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल गर्म मरुस्थल भी होते हैं और ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, ठीक है ना। गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल दोनों तरह के मरुस्थल होते हैं। हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जिससे आपको दिक्कत कोई ना हो। गौर करना सब लोग। यह है विषुवत रेखा बेटा, यहाँ से कर्क रेखा गई है और यहाँ से मकर रेखा गई है, ठीक है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी मरुस्थल होंगे वो कैसे मरुस्थल होंगे, उष्ण मरुस्थल होंगे या गर्म मरुस्थल होंगे, ठीक है। और जो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में होंगे वो सारे मरुस्थल कैसे होंगे, तो वो सारे मरुस्थल कैसे होंगे, शीतोष्ण मरुस्थल होंगे। जैसे मैंने घास के मैदान के बारे में कल बताया था, वही सेम कंडीशन किसके साथ रहेगी, मरुस्थल के साथ रहेगी। याद रहेगा सबको बेटा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनको कहते हैं उष्ण मरुस्थल, और जो उसके उत्तर और दक्षिण पाए जाते हैं कर्क और मकर रेखा के उत्तर दक्षिण में, उनको हम क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। और मरुस्थल कैसे बनते हैं, तो मरुस्थल बनते हैं जहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, ठीक है। अब आते हैं मरुस्थल में। सबसे पहले हम मरुस्थल की बात करेंगे सहारा मरुस्थल की बेटा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है ये। और देखो यह लिखा है अफ्रीका के उसी भाग में फैला हुआ है जो गर्म मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल हो गया, गर्म मरुस्थल हो गया, क्योंकि कर्क रेखा के पास है। इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान अल्जीरिया में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा तापमान भी रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ज्यादा। और इस मरुस्थल में कई छोटे मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जैसे तिबिलिसी पठार, अगाहर पठार, एयर पर्वत। ये महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां इस पठार में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस मरुस्थल में पठार पाए जाते हैं। इस मरुस्थल के रेत का रंग लाल है। इस मरुस्थल में हवाओं ने अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण किया, जैसे मरु उद्यान भी मिलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, हो गया सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है। अभी मैं लोकेशन दिखा दूंगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सहारा मरुस्थल, यहाँ एक शब्द आया है मरु उद्यान, क्या होता है, तो मरु उद्यान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, तब आगे ये मरुस्थलों की विशेषता होती है। मरु उद्यान, उद्यान मतलब होता है गार्डन, और मरु मतलब मरुस्थल क्षेत्र में जो गार्डन बनता है उसे मरु उद्यान बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मरुस्थल है, खूब ऊंचा नीचे जो मरुस्थल है, ऐसे ही अब यहाँ पर जो गड्ढा हुआ है, अगर हवाएं चलती हैं तो ये गड्ढा क्या हो गया, और फैल जाएगा। क्या होगा, ये गड्ढा और फैल जाएगा, ऐसे ही और ऐसे हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, बालू हट गई, और इस क्षेत्र में जो नीचे की मिट्टी बच गई, तो उसी क्षेत्र में खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं, बाग बनाया जाता है, और वहां पर एक कृत्रिम तालाब बना देते हैं, सीमेंटेड, और उसमें पानी भर देते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो मरु उद्यान वहां पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, मरुस्थलों में। तो ये हो गया आपका कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल का ये है मैप आपके सामने, ठीक है। ये देखो सहारा मरुस्थल का मैप आपके सामने बना हुआ है, इसीलिए मैंने हर मरुस्थल का मैप आपको देने का प्रयास किया हूँ, कि जिससे आपको चीजें याद रहें और आप भूलें ना। कौन सा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है उसके बारे में विवरण भी आपको मिले, और साथ में आपके साथ मैप भी रहेगा। तो आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा, याद करने में आसानी होगा, और आपका धीरे धीरे आपका जीएस मजबूत होता चला जाएगा, और आपके साथ मैपिंग भी होती चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते भी हैं पेपर में, तो आपको गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सहारा मरुस्थल बेटा सबको याद रहेगा कि यह मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। 8 से 11 देशों में यह फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। इसके बाद में दूसरा मरुस्थल है अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल में पेट्रोलियम के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सऊदी अरब नाम सुना होगा आप लोग। तो देखो लिखा है नील नदी से पूरब में फैला हुआ है, या नील नदी के पूरब में फैला हुआ है, या एक गर्म मरुस्थल है। आ गया ना बेटा,
कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है, जो मिस्र से में विस्तृत है या पेट्रोलियम निक्षेपों से समृद्ध है। मैंने भी बताया यहाँ पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है। अब अरब मरुस्थल का लोकेशन देख लो। अरब मरुस्थल का लोकेशन कहाँ है? तो अरब मरुस्थल का लोकेशन देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो अरब मरुस्थल का लोकेशन ये है आपका, ठीक है। ये पूरा हो गया अरब मरुस्थल, ठीक है ना। तीसरा मरुस्थल कौन है? नूबियन मरुस्थल। तीसरा कौन है? नूबियन मरुस्थल। ये इतना मैं मरुस्थलों पर जोर क्यों दे रहा हूँ, छोटे छोटे मरुस्थल पर? क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे ऐसे ये फ्री का नंबर है, बिल्कुल फ्री का नंबर। एक दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा मैप पे बार बार देखते रहेंगे तो याद रहता है हमेशा, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एग्जाम से आदमी अपने आप बाहर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो नूबियन मरुस्थल कहाँ पे है? तो नूबियन मरुस्थल भी अफ्रीका में है, और ये देखो ये है, पहले इसके बारे में पढ़ देता हूँ तब आगे चल बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखो यहाँ यह सूडान में फैला हुआ है, अफ्रीका का एक देश है सूडान, वहीं पे फैला हुआ है। यह भी एक गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल है। सूक्ष्म मतलब क्या? यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, हवाएं बहुत गर्म गर्म रहती हैं, और यहाँ की हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम रहती है, तो इसीलिए सूडान में फैला हुआ है। इसे गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि कर्क मकर के बीच में है। उच्च तापमान के कारण इस क्षेत्र में जनघनत्व बहुत कम है, यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है ना, नूबियन मरुस्थल में, ठीक है ना। ये है आपका नूबियन मरुस्थल का मैप, आपको देख लीजिए, यहाँ पे सूडान में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये देखो ये नूबियन मरुस्थल इसी क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। अगला मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल याद रखना, इसी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं बेटा। शुतुरमुर्ग आप लोगों ने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं। तो शुतुरमुर्ग जो पाया जाता है वो इसी मरुस्थल में पाया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इसी मरुस्थल में ये शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। देखो ये लिखा भी है, यह अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में विस्तृत है, 2 देशों में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कालाहारी मरुस्थल। और हर एग्जाम में लगभग मैंने देखा है कि इससे कम से कम 20-25 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है। तो यह दक्षिण अफ्रीका में है और बोत्सवाना में है। यह लाल मिट्टी युक्त अत्यंत सूक्ष्म और गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन नामक जनजाति रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, तो आप कहाँ बताएंगे? कालाहारी मरुस्थल में। आगे भी जनजातियों के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन आप लोग यहाँ जाने रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बुशमैन नामक जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग पाया जाता है, लगभग यह इतने लाख किलोमीटर में फैला है। तो यही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। कालाहारी में ही पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शुतुरमुर्ग का सबसे प्रमुख पक्षी कौन सा है, या प्रमुख जीव कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग ही है, ठीक है ना। और कालाहारी मरुस्थल का मैप ये आपके सामने है, ठीक है, ये है सामने, ठीक है। पेज नंबर 71 जाकर के एटलस में देखोगे तो वहां भी आपको ये मरुस्थल दिखाई देगा, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है ना। ये वह है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल में एक विशेषता और है कि यहाँ पे हीरे की खानें हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हीरे की खान है, और ये बुशमैन लोग वहां पे उस हीरे की खान में काम करते हैं, ठीक है ना। आगे है नामीब मरुस्थल, नमीबिया में है ये नामीब मरुस्थल। नमीबिया में फैला हुआ एक गर्म मरुस्थल है, और इसकी उत्पत्ति बेंगुला जलधारा, ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। हीरा और टंगस्टन के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। हीरा तो सबको पता होगा। टंगस्टन क्या है बेटा? टंगस्टन एक धातु होती है, जो आप लोगों के यहाँ घरों में बल्ब नहीं जलते हैं, तो बल्ब के अंदर देखा होगा एक पतला सा तार लगा होता है जो जलता है, ठीक है, जिससे लाइट आती है, तो वो टंगस्टन का ही होता है। तो टंगस्टन जो है वो काफी उच्च तापमान तक नहीं गलता है, ठीक है ना, इसीलिए टंगस्टन का यूज बल्ब में किया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। अब देखो नामी मरुस्थल कहाँ है, तो नामी मरुस्थल ये है आपका यहाँ पे, देखो ये नामी मरुस्थल हो गया। अब कह रहा है नामी मरुस्थल का निर्माण किसने किया है? बेंगुला ठंडी जलधारा ने। जलधारा भी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, तो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जलधारा के बारे में, ठीक है। तो और अच्छे से वहाँ फिर से नामी के बारे में बताऊंगा, तो और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है ऐसे। अब ठंडी जलधारा जब बहेगी समुद्र में,
तो आसपास की हवा को क्या करेगी, वो ठंडा कर देगी। ध्यान समझना बेटा, जब ठंडी जलधारा बहेगी इसके बगल में तो तट के किनारे, तो आसपास की हवा को क्या करेगी, वो ठंडा कर देगी। और ठंडी हवाएं वाष्पीकरण नहीं करती हैं, गर्म हवाएं वाष्पीकरण करती हैं। और जब ठंडी हवा वाष्पीकरण नहीं करेगी तो बादल नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा होगी ही नहीं। बात सुनिए, इसीलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है और नामी मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि नामी मरुस्थल का निर्माण किसने किया है, तो बेंगुला जलधारा ने किया है। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो नामी मरुस्थल का लोकेशन आप लोगों ने देख लिया। अब अगला मरुस्थल कौन सा है, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। एरिजोना मरुस्थल यह संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है, ठीक है। और यह गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल है, वही गर्म मरुस्थल हो गया यह भी, क्योंकि कर्क रेखा के पास है। संसार के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहीं आपातकाल में शटल भी उतारे जाते हैं। आपातकाल में जो शटल होते हैं, जो अंतरिक्ष से उड़ाए जाते हैं, वो इसी एरिजोना मरुस्थल में ही उतारे जाते हैं, जो अंतरिक्ष से आते हैं शटल इमरजेंसी में, ठीक है। तो एरिजोना मरुस्थल कहाँ है बेटा, तो एरिजोना मरुस्थल ये है, ये देखो। एग्जाम में आपसे को सिंपल सा यही तरह पूछ लेगा कि एरिजोना मरुस्थल कहाँ है, तो क्या बताओगे फिर, तो भूल जाएगा ना। और डाउट तो इसलिए जो है, अभी लोकेशन आप लोगों ने देख लिया, आपके पास पीडीएफ रहेगा, तो एक नोट्स की तरह आपके पास रहेगा, वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से होती जाएगी और आपको याद होता जाएगा। तो एरिजोना मरुस्थल कभी भी पूछा जाए कहाँ है, तो अमेरिका में है, ठीक है ना। और क्या है उसकी विशेषता, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, कि संसार में सबसे अधिक कैक्टस यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला मरुस्थल है सोनारन मरुस्थल। कौन सा है, सोनारन मरुस्थल। ये भी कहाँ है, मैक्सिको में विस्तृत है, यह मैक्सिको में विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका का विशालतम मरुस्थल है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है सोनारन मरुस्थल। और इसकी उत्पत्ति कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के प्रभाव से हुआ है। ठंडी जलधारा, जहाँ भी ठंडी जलधाराएं बहती हैं बेटा, वहीं पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि बादल बनेगा नहीं तो वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इसमें कॉफी ऊंचे ऊंचे कैक्टस पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कॉफी ऊंचे ऊंचे कैक्टस पाए जाते हैं। इस मरुस्थल का अधिकांश भाग उद्यान भूमि के लिए आरक्षित किया गया, मतलब कि बायो रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। और यह है आपका, देखो यहाँ पर मैक्सिको है और यहाँ सोनारन मरुस्थल है। तो एग्जाम में आया हुआ है एक बार आईएएस में कि सोनारन मरुस्थल कहाँ पे है, तो सोनारन मरुस्थल कहाँ है, मैक्सिको में है, ठीक है ना। और ये भी जो है देखो, ये पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, ठीक है। हमने इतने मरुस्थल की चर्चा किया, ठीक है। ये सारे मरुस्थल मैंने चर्चा की करके कर दिया है इसमें, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया सबको। इसके बाद अगला है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। कौन सा, आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल जो है यह उत्तरी चिली में है और विश्व का सर्वाधिक सूक्ष्म मरुस्थल है। ये सबसे अधिक सूक्ष्म मरुस्थल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। और वो इसका लोकेशन ये है, ये है आटाकामा मरुस्थल, जो उत्तरी चिली में है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में है। चिली एक देश है, उसी में है ये। और आटाकामा मरुस्थल जो है ये बहुत ही सूक्ष्म मरुस्थल है और इसका निर्माण पेरू जलधारा करती है। यहाँ पेरू जलधारा बहती है, वही करती है, ठीक है। बाकी आगे मैं बताऊंगा, जब जलधारा पढ़ाऊंगा तो एक बार और बताऊंगा तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा। लेकिन इस मरुस्थल का एक बहुत अच्छी विशेषता यह है कि इस मरुस्थल में नाइट्रेट का विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े विशाल भंडार का क्षेत्र पाया जाता है इस मरुस्थल में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इनका बड़े स्तर पर प्राप्त किया जाता है। आटाकामा मरुस्थल से प्राप्त होने वाला अन्य महत्वपूर्ण खनिज कौन है, तांबा, जो चिकिटकमाटा में पाया जाता है। चिकिटकमाटा एक तांबे की खान है, इसी मरुस्थल में वहां से पाया जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। 2 क्वेश्चन आपको मिला, बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आटाकामा के बारे में कि कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी चिली में। यह सबसे सूक्ष्म बड़ा मरुस्थल है विश्व का, तो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ नाइट्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन। और यहाँ तांबे का सबसे बड़ा भंडार भी है, तो 4 क्वेश्चन। तो एक ही मरुस्थल से 4 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल का लोकेशन आपको मिल गया। इसके बाद आते हैं पेटागोनिया मरुस्थल। पेटागोनिया मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, ये जो है शीतोष्ण मरुस्थल आता है, समशीतोष्ण मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ये, ठीक है। और जबकि
आटा का मरुस्थल कैसा था? उष्ण था। मैंने बताया उष्ण और शीतोष्ण दो तरह के मरुस्थल होते हैं। देखो ये अर्जेंटीना में विस्तृत है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में विस्तृत है। और यह सम पथरीला समशीतोष्ण मरुस्थल है। आ गया ना, समशीतोष्ण मरुस्थल है। ये उष्ण मरुस्थल ना होकर के कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है पेटागोनिया। इसका सीढ़ीनुमा आकार है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर तक है। सर्दियों में यह बर्फ से ढक जाता है और यह पर्वत पादीय मरुस्थल है, जो मैंने आपको बताया था पठार के बारे में तो बताया था। ये पर्वत पादीय मरुस्थल है, अर्थात पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है। ये देखो, ये लोकेशन देखो ध्यान से, पेटागोनिया मरुस्थल का लोकेशन आपको मिल गया। ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है बेटा? याद रखना, अर्जेंटीना में है ये। ठीक है, अब ध्यान गौर करना, यह अर्जेंटीना में है और यहीं पर एंडीज पर्वत है। तो एंडीज पर्वत के ठीक पूरब में ये मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए इसको पर्वत पादीय मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि जो है आपका मकर रेखा के साउथ में है, इसीलिए ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है या शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है ना। अटाकामा के बारे में पता चल गया। अब अटाकामा कहाँ है, आप इसको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मरुस्थल इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने दिया है आपको, कि जिससे आपको चीजें याद रहें। अगला है दस्त-ए-कबीर। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है यूपीएससी के लिए। ये कई बार इससे पूछा जा चुका है कि दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ है। तो ये ईरान में है। उत्तरी ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। उत्तरी भाग में दस्त-ए-कबीर तुषारी मरुस्थल है, जिसको पार करना कठिन है। बहुत ही रेतीला मरुस्थल है और नमक की मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कहा जाता है कि इसकी धूल अगर उड़ती है और शरीर पर चपक जाती है तो शरीर कट जाता है, क्योंकि नमक होता है उसमें। इसीलिए इस मरुस्थल को पार करना आसान नहीं है। क्योंकि रेत में नमक पाया जाता है, इसलिए इसे दरिया-ए-नमक भी कहा जाता है। ठीक है ना। और आपका दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ लोकेशन है दस्त-ए-कबीर का, ईरान में है ये। आप एटलस में उठा के देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चल गया दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ है। एक एक मरुस्थल की मैं व्याख्या इसीलिए कर रहा हूँ आप लोगों से, कि जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल के नाम है और आपको याद करना बेहद जरूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और आपको याद करना बेहद जरूरी है। ज्योग्राफी में कई लोग डरते हैं, पता नहीं कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कैसे है। तो अब इस तरह से जब आपको चीज़ें बताई जाएंगी तो आपको चीज़ें क्या होंगी, अच्छे से याद होता चला जाएगा। ठीक है ना, यही उद्देश्य है। अगला है लीबिया मरुस्थल। लीबिया मरुस्थल, लीबिया एक देश है, उसी में है। यह लीबिया में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का एक भाग है ये, छोटा सा। यह अत्यंत सूक्ष्म और गर्म मरुस्थल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक और उसके भंडार यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है। अब ये मरुस्थल कहाँ है? लीबिया मरुस्थल, ये भी देख लो। ये है आपका लीबिया मरुस्थल, यहाँ पे है। यहाँ पे लोकेशन दिखाया नहीं गया है, यहीं पर है लीबिया का। ये यहाँ पे है लीबिया का मरुस्थल, यहीं पे। ठीक है, छोटा सा। अगला है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। कैनिंग बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है। यह अत्यंत सूक्ष्म मरुस्थल है और इसमें छोटे छोटे खारे पानी की झीलें हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात याद रखना। और इसका लोकेशन ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत सारे मरुस्थल हैं। अभी तो एक दो ही आया हुआ है, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे मरुस्थल, इनको याद करना पड़ेगा। और आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है इसमें, तो आपको याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसके बाद विक्टोरिया मरुस्थल। ये जो है विक्टोरिया मरुस्थल, ये मरुस्थल वर्ल्ड का, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में है और इसमें अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सोना और लोहा। इस मरुस्थल में सोना और लोहा पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इसीलिए बहुत ज़्यादा मजबूत भी माना जाता है, विकसित देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और यह है इसका लोकेशन विक्टोरिया मरुस्थल का। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद अगला है गोबी का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोभी मत समझना, गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये एशिया में है और ये दो देशों में है, चीन और मंगोलिया में विस्तृत है गोबी का मरुस्थल। और लेकिन ये मरुस्थल कैसा है?
ठंडा मरुस्थल है ये, ठीक है। यहाँ पे -36 -26 और -20 डिग्री तक तापमान चला जाता है, बिल्कुल बर्फ से भर जाता है वहाँ, ठीक है। देखो लिखा भी है शायद, हाँ देखो, यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है, सबसे ठंडा मरुस्थलों में से एक है। यहाँ कठोर सर्दी -26 आ गया ना, -26 सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पे यह निर्जन सा मरुस्थल, निर्जन मतलब यहाँ कुछ नहीं पाया जाता, बिल्कुल वीरान जमीन पाई जाती है। और यहाँ औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर से भी वर्षा यहाँ कम होती है गोबी के मरुस्थल में। और गोबी के मरुस्थल का लोकेशन ये आपके सामने है, ठीक है। ये है आपका गोबी का मरुस्थल, ठीक है। ये 2 देशों में है, ये मंगोलिया में भी है और चाइना में भी है, ठीक है। दोनों देशों में फैला हुआ है। और ये मरुस्थल की विशेषता है, मैंने बताया आपको, ये बहुत ठंडा मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बर्फ से पूरा भरा रहता है ये, ठीक है। इसके बाद टकला मकान मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल चाइना में है, ठीक है। तो तारिम बेसिन में ये समशीतोष्ण मरुस्थल, ये भी ठंडा मरुस्थल है टकला मकान मरुस्थल। यह बौद्ध धर्म और संस्कृति का केंद्र भी है, तिब्बत पठार के पास है ये। और ये जो है बौद्ध धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ कठोर सर्दी वाला लगभग निर्जन क्षेत्र है और डरावनी आवाज़ों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी डरावनी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ गुफाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है, तो लगता है जैसे डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यह है आपके सामने टकला मकान मरुस्थल, आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। अब आपको याद रहेगा कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो ये चीन में है, ठीक है। इसके बाद थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ है, तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है। और ये गर्म और सूक्ष्म मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ हवाओं में नमी कम होती है, तो ये सूक्ष्म मरुस्थल है। और यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले के लिए विख्यात है, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले भी पाए जाते हैं। और यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में खोजा भी गया है। और आज पता होगा कि आपको मैंने बताया भी था कि राजस्थान इस समय पेट्रोलियम के उत्पादन में नंबर 1 पर भी है, बस समझ में आया। तो इसी कारण नंबर 1 पर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पाए गए, अभी और भी भंडार पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अब आगे अगर बात करें मरुस्थल में, तो यह चीज और याद रखना कि थार मरुस्थल की विशेषता और है कि यहाँ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, आपका थार मरुस्थल है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 4 से 5 करोड़ जनसंख्या, भारत पाकिस्तान को मिला लें तो 5 से 6 करोड़ जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र मरुस्थल है, ये बात कहीं नोट कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा अगला है, अभी इसको भी दिखा देता हूं मैं, अगला है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, और यह सूक्ष्म और मरुस्थल यहाँ पे गैस के भंडार भी हैं। तो सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। ये देखो लोकेशन आप देख लो, ठीक है। देखो ये सिम्पसन मरुस्थल का लोकेशन और यह थार मरुस्थल का लोकेशन आपके सामने है, ठीक है। तो जितना मरुस्थल बता रहा हूँ सबका छोटा छोटा मैप में अलग अलग दिखा भी दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखना। यहाँ पे एक मैप में एक मरुस्थल और था, ये है आपका गिब्सन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी मिलाकर 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल हैं, ठीक है, कि जैसे गिब्सन मरुस्थल हो गया, ठीक है। गिब्सन के बाद अगर बात करें हम तो 3 मरुस्थल और हैं, देखो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। तो 3-4 मरुस्थल यहाँ पे बहुत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इनके बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा अब आते हैं स्टुअर्ट मरुस्थल, ये भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। देखो ऑस्ट्रेलिया में बहुत मरुस्थल है, याद रखना। स्टुअर्ट मरुस्थल ये भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, इसका लोकेशन आप तो देख लीजिए, इससे आपको चीज़ें याद रहें। यहीं पर है आपका ये वो मरुस्थल, यहीं पे है, ठीक है। यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये मरुस्थल यहीं पर है, ठीक है। इसके अलावा रब उल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब में पड़ता है। रब उल खाली मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब में पड़ता है। और यह एक विशाल उष्ण मरुस्थल है, इसमें लगातार रेत के ढेर पाए जाते हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का विशालतम मरुस्थल है, या फिर यहाँ
पाया जाता है। तो रब उल खाली मरुस्थल कहाँ है? ये सऊदी अरब में है, जहाँ पे मक्का मदीना है। ठीक है, ये यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ये है आपका रब उल खाली मरुस्थल। ठीक है ना। इसके बाद अगला मरुस्थल है आपका लोपनार मरुस्थल। लोपनार मरुस्थल यह चीन में फैला हुआ है, यह ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे चीन अपना परमाणु का परीक्षण करता है। ठीक है, परमाणु परीक्षण अपना वहीं करता है चीन। तो ये है लोपनार मरुस्थल। ये पूछा भी गया, जब परमाणु परीक्षण चाइना ने किया था 2001 में, तो क्वेश्चन आया था 2005 या 6 में, एक दो बार आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो इसका लोकेशन ये है आपके सामने, ये लोपनोर मरुस्थल है, ये चाइना में है। ठीक है, इसके बाद अगला है दस्त-ए-लूट। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ये ईरान में है। ईरान में दूसरा मरुस्थल हो गया दस्त-ए-लूट, एक था दस्त-ए-काबीर। ठीक है, ये भी उष्ण मरुस्थल है और इसमें खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। यह ईरान का प्राचीन नगर बाम इसी नगर में स्थित है। जब हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय ईरान में बाम सभ्यता चल रही थी, तो इसी मरुस्थल में वो पाया जाता है। ठीक है ना। और ये है आपका दस्त-ए-लूट मरुस्थल, ये आपके सामने है। ठीक है ना, स्क्रीन पे। ठीक है, अगला है कराकुम मरुस्थल। ये तुर्कमेनिस्तान में शीतोष्ण मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है ये। इस मरुस्थल में जो है सिंचाई का प्रबंधन करके खजूर, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि की खेती की जाती है। ठीक है, और यहाँ काराकुम नहर का भी निर्माण किया गया है, ये तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, ये देखो आप तुर्कमेनिस्तान में ये यहाँ पे ये दिया हुआ है काराकुम मरुस्थल। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। इसके अलावा काजिम कुम मरुस्थल कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में फैला हुआ, ये भी ठंडा मरुस्थल है। यहाँ भी वही जो है रेत के टीले पाए जाते हैं और लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भी तरबूज, खरबूजा, ककड़ी की खेती होती है। और यहाँ पे सर और अमू नदी के मध्य फैला हुआ है। यहाँ पे दो नदियाँ निकलती हैं, सर दरिया और अमू दरिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। यहाँ दो नदियाँ निकलती हैं, वहीं इसी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है, ये है यहाँ कुजिम-कुल मरुस्थल। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। इसके बाद अगला है मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। यह कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के कारण बनाया गया है और यहाँ पे अमेरिका के वायुसैनिक अड्डा भी बनाया गया है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? तो मोजाबे मरुस्थल कहाँ बताओगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये है यहाँ पे मोजाबे मरुस्थल। ठीक है ना। इसके बाद अगला है अल नाफूद मरुस्थल। ये भी सऊदी अरब में फैला हुआ है और यहाँ भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पे मरुद्यान के रूप में खजूर की खेती की जाती है। ठीक है ना। अगला है नवेदा मरुस्थल। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है और अमेरिका अपना परमाणु परीक्षण यहीं पे करता है। ठीक है ना, अपना परमाणु परीक्षण अमेरिका यही करता है। नवेदा मरुस्थल में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो ये नवेदा मरुस्थल है और यह है आपका अल नाफूद मरुस्थल जो सऊदी अरब में फैला हुआ है। ठीक है ना, नवेदा मरुस्थल भी कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका और चीन और ऑस्ट्रेलिया यहाँ और अरब, यहाँ पे बहुत मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको सारे सबको याद रखना बेहद जरूरी है। जब 2-3 बार इसको बार आप देखोगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। इसके अलावा गिब्सन मरुस्थल वही आ गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, मैंने बताया था, अभी दिखाया भी था। साहेल मरुस्थल ये अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैला हुआ है और यहाँ पर जो है मानव आवास और वनस्पति तुलनात्मक अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो साहेल मरुस्थल ये भी अफ्रीका में, ये सहारा मरुस्थल का भाग है। देखो ये है साहेल मरुस्थल। ठीक है, ये उसी को दिखाया गया है और यहीं पे गिब्सन मरुस्थल है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारे मरुस्थल आपको यहाँ पे एक एक करके मैंने बताया है। तो आपका काम ये है, जब इसको बार आप देखेंगे तो चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है लगभग कितने मरुस्थल किए हैं? तो लगभग हम लोगों ने 29 मरुस्थलों की हमने चर्चा की है आपसे। इतने मरुस्थल आपके वर्ल्ड में जो पाए जाते हैं, तो आप इनको 29 मरुस्थल, अगर आप इनको 10-10 मरुस्थल रोज भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 3 दिन में सारा मरुस्थल याद हो जाएगा। तो आप कोशिश यही करना कि सारे मरुस्थल आपको याद रहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, अब आते हैं विश्व के प्रमुख
जनजातियों की चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में कौन प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं और किस देश में पाई जाती हैं, और कुछ जनजातियों की विशेषता क्या है उसको भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो विश्व में प्रमुख जनजातियां क्या कौन कौन सी हैं और जनजातियां क्या होती हैं। तो जनजातियां हमारे जो सभ्य समाज है उससे थोड़ा से पीछे होती हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनसे हमारा कल्चर मैच नहीं खाता, उनका धर्म अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी भाषा में समझ भी नहीं आती है, ठीक है। तो उन ऐसे ऐसे जो जनजातियां होती हैं वो समाज से अलग होती हैं और उनका कुछ खास अपना कुछ खास प्रोग्राम होता है, उनका अपना कुछ खास जो है रीति रिवाज होता है, जिसको सरकार हो या वहाँ की देश की सरकार या कोई हो तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उस देश के नागरिक होते हैं। तो जनजातियों के कल्चर को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। और यूपीएससी में जनजातियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है कि वो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं। तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस देश में कौन जनजाति पाई जाती है, ठीक है।